नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार की खिलाई पिलाई की, इस देश की योजनाओं में गरीबों के हिस्से का धन मार लेने की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और फिर बातचीत शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि भारत सरकार की जो मुफ्त में अनाज देने की योजना है, उसमें सरकार बड़े गर्व से कहती है कि उसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है। अगर इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है तो एक चीज़ बहुत साफ़ है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इस देश में 80 करोड़ का मतलब ये है कि हर 5 में से 4 आदमी ऐसे हैं जो मुफ्त का अनाज ले रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप खुद हैं, और पता करिए क्या सचमुच 5 में से 4 तो क्या 3 आदमी, 2 आदमी भी आपको ऐसे मिले जो मुफ्त का अनाज ले रहे हों। तो इसी तरह से भारत में सरकारी योजनाएं चलती हैं। ये मुफ्त के अनाज का पैसा मुफ्त में किसकी जेब में जा रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो मुफ्त के अनाज की बात है। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा सरकार की ऐसी दिल अजीज स्कीम के बारे में हुआ है जिसके लिए मोदी जी जान दिए पड़े थे। ये स्कीम है वो स्कीम जिसमें फ्री का हेल्थ कार्ड हिंदुस्तान के लोगों को दिया गया है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके बारे में बहुत सारा ढिंढोरा पीटा जाता है। और अक्सर राज्य सरकारों के साथ में केंद्र सरकार की इस मामले पर मुठभेड़ होती रहती है, और वो ये कहते हैं कि हम इस योजना को, जैसे राजस्थान सरकार है, दिल्ली सरकार है, हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि हम इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और मोदी जी और उनके मंत्री जब भाषण देते हैं तो कहते हैं देखो ये हमारी इतनी अच्छी योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री की योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसको लेकर कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल सीएजी भारत का सबसे बड़ा ऑडिट संस्थान है। ऐसा संस्थान है जो सरकार के लिए भी आंसरेबल नहीं है, जो संसद के लिए आंसरेबल है। और वो कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल सारे सरकारी खातों की जांच करता है और बताता है कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो सीएजी जो है वो अपने आप में ऐसा समझिए कि खाते चेक करने का इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकार के भी अंडर में नहीं है। अगर सरकार भी कुछ गड़बड़ी करेगी तो उसकी भी गड़बड़ी वो पकड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसका कुछ भी कोई बिगाड़ सकता है। ये अलग बात है सीएजी बनाते समय किसी और तरह से खेल हो जाता है। कई लोगों को सीएजी बनाने के लिए 3-3, 4-4 वरीयताएं जंप करा के बनाया गया है। सब भी हुआ इस बीच में। बहरहाल जो योजना सामने आई है उसमें कई ऐसी चीज़ें रोचक आई हैं जिनको जानकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह से जो आयुष्मान भारत योजना में आपको सेहत की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा लूट ली गई है और सरकारी सिस्टम ने लूट ली है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए गए हैं एक आधार नंबर पे। आपने आधार बनाया और ज़ोर शोर से कहा कि आधार के ज़रिए अगर एक बार किसी आदमी ने कोई सुविधा ले ली तो दूसरा नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर एक आधार नंबर पे कितने लोग कार्ड बनवा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी। आप सोचिए, इसी डाटाबेस के बेसिस पे इस देश की सरकार ये सपना देखती है कि हम भारत के लोगों को कंट्रोल करेंगे, हमारे पास उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। और हालत ये है कि इसमें जो आधार नंबर हैं उसमें तमिलनाडु में केवल 7 आधार कार्ड के ऊपर 4761, 7 आधार पे 4761 लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड बन गया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। इसी तरह से 36 ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें एक आधार नंबर पे 2-2 कार्ड इश्यू किए गए हैं। अभी तो शुरुआत है, और सुनते जाइए। अब आप सोचिए, 7 आधार कार्ड पे 7661 आयुष्मान कार्ड इश्यू हो गए तो वो कौन यूज़ करता होगा? जेन्युइन यूज़र तो यूज़ नहीं करते होंगे। ये तो एक उदाहरण है। अब मोबाइल नंबर लीजिए, एक मोबाइल नंबर पे 10-10 हज़ार आयुष्मान कार्ड इश्यू किए गए हैं। मोबाइल नंबर भी ऐसा इंटरेस्टिंग, 10 बार 9, और सुपर डुपर वीआईपी नंबर पे 10,000 आधार कार्ड। ऐसे 50,000 आधार कार्ड
इशू किए गए हैं जो एक एक नंबर पे 10-10 हज़ार तक हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है मोदी राज में, ये सब जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आते थे ये उनकी हकीकत है। और ये ऐसा खुला भ्रष्टाचार है जिसमें कंप्यूटर से कार्ड बनता है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, मोबाइल नंबर कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। अगर सरकार की नीयत सही हो और उसका सिस्टम सही हो तो एक मोबाइल नंबर या एक आधार नंबर दोबारा एंटर हो ही नहीं सकता, वहाँ वार्निंग आ जाएगी ये नंबर तो पहले से एंटर्ड है। लेकिन खेल चल रहा है। हालत ये है कि जम्मू कश्मीर में 16,865 ऐसे लोग पकड़े हैं इन्होंने। देखिए सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता कि पूरी जांच करें, वो रैंडमली कुछ उठाते हैं, कुछ नमूने लेते हैं, पूरा खाता जांच नहीं करते हैं। आयुष्मान भारत के सारे कार्डों की जांच नहीं की गई है। ये सीएजी ने कुछ केसेस निकाल लिए हैं जिसमें 16,865 ऐसे लोग हेल्थ कार्ड बनवा चुके थे जो उसके पात्र नहीं हैं, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये अकेले जम्मू कश्मीर का डाटा है। लद्दाख में 335 ऐसे लोग मिले हैं और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर ये डाटा मिला है। ये मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। एक और चीज़ पे आते हैं और ये है वैलिडेशन। ऐसे कोई वैलिडेशन नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई और ऐसी जिसको कहते हैं अतरंगी टाइप की फैमिलीज इसमें आधार कार्ड बनवा चुकी हैं। 43,197 ऐसे घर मिले हैं जिसमें 201 तक परिवार के सदस्य थे। 11 से लेकर 201 तक परिवार के सदस्य वाले बड़े बड़े परिवार मिले हैं। कितने? 43,197। ये हकीकत है इस देश में। अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज बांट रहे हैं मोदी जी, वो किसके पास जा रहा है और ये अनाज का पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो होता क्या है, सरकार आपके नाम की रसीद काटती है, आपके नाम की पर्ची काटती है, बाकायदा बजट में आता है इतने करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च कर रहे हैं, उतने करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च कर रहे हैं। और जो लोग बेनिफिशियरी नहीं है उनको लगता है सबको सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे जो आयुष्मान कार्ड नहीं धारण करे हुए हैं या जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनको पात्रता नहीं है आयुष्मान कार्ड की, वो इसको बात को लेकर निश्चिंत है कि सबको आयुष्मान कार्ड मिल गया है। बार बार मोदी जी बोलते हैं, सरकार बोलती है, सब लोग बोलते हैं तो मिल ही गया होगा। लेकिन जब आप हकीकत पता करते हैं तो पता चलता है कि आयुष्मान कार्ड तो पता नहीं कौन ले उड़ा। अब जिस तरह की ये धांधलियाँ सीएजी ने सामने लाई हैं, ये धांधलियाँ ऐसा नहीं है कि मतलब ये सैंपल है ऐसा समझ लीजिए। जो बता रहे हैं 10 हाउस होल्ड हैं, ऐसे 10 लाख भी हो सकते हैं। और ये पूरा का पूरा खेल पता नहीं कब से चल रहा है। अब आपको कुछ और उदाहरण से जुड़े हुए देखता हूं कि इनकी जो स्कीम बनी है, भाई आयुष्मान भारत की जो आपने योजना की बनाई है, उसका जो सिस्टम बनाया है, उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी तय नहीं हैं। जैसे कि परिवार माने क्या, परिवार की एक परिभाषा तो आपको उसमें रखनी पड़ेगी। संयुक्त परिवार को परिवार मानेंगे, एकल परिवार को मानेंगे। परिवार बोले तो क्या, मेरा देश पूरा परिवार है मेरा। तो ऐसी कोई परिभाषा इसमें तय नहीं की गई है। तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, आपने पता चला कि अपने दो चार जानकारों का भी उसमें नाम लिखवा दिया जो आदमी एलिजिबल नहीं है। लेकिन सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसे लोगों को कैसे पकड़ेंगे और एक अंधेर गर्दी चले जा रही है। अब ये जितने कार्डों का जो सैंपल सामने आया सीएजी का, इसके बाद में क्या होगा? अब ये खुलासा हुआ, इसके बाद में सरकार का क्या फ़र्ज बनता है? अगर मान लीजिए आप ही कोई योजना चला रहे होते और आपकी योजना को लेकर इस तरह की धांधलियाँ होती कि हज़ारों एक एक मोबाइल नंबर पे कार्ड अगर इश्यू हो जाएंगे, एक एक आधार नंबर पे सैकड़ों कार्ड इश्यू हो जाएंगे, तो बड़ा सवाल उठेगा कि किसने किया, कैसे किया। इसका मतलब आपका जो पूरा डेटा है वो ही फर्जी है। तो आप अगर कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आप सरकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जाहिर बात है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, एक्सटेंसिव ऑडिट होना चाहिए, नए सिरे से इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने चाहिए, एसओपीज बनाने चाहिए। एसओपीज होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक सरकार के सिस्टम में, जिनको नहीं पता उनको बता दूं,
नियम तय किए जाते हैं कि भैया ये ऐसे होगा, उसके बाद में ये आदमी जांच करेगा, फॉर्म ऐसे भरा जाएगा, उसमें ये चीज़, पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसको कहते हैं एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इनको नए एसओपीज बनाने चाहिए, क्योंकि इनके एसओपीज के अंदर ना तो जांच करने का सिस्टम है, ना वैलिडेशन की सही व्यवस्था है, ना आपके पास परिवार का कोई डेफिनेशन है। ढोल पूरी दुनिया बजा दिया आपने, आयुष्मान भारत कार्ड, बाहर विदेशों में भी भाषण दे दिया। हालत ये है, अभी आपको एक और स्थिति बताता हूँ कि जो अथॉरिटी इसको कर रही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, वो इस पूरे को अप्रोच कर रही है और वो कह रही है कि हम इसको एड्रेस करेंगे। मीडिया ने पूछा भैया कि ये सीएजी की रिपोर्ट में तो इतना निकल आया, तो क्या कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ इनएलिजिबल बेनिफिशरीज। अब आप सोचिए, जो पात्र लोग नहीं हैं और लाभ ले रहे हैं, उनको चेक करने के लिए अब एसओपीज बनाएंगे। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इस देश के लोगों को, वैसे तो गरीब आदमी कुछ मिलता नहीं, गरीब आदमी की योजनाओं के हिस्से का पैसा अरबों खरबों रुपया गायब हो गया। आप पहले अंडे दे रहे थे, इस देश में ब्यूरोक्रेसी है, इस देश में पूरा एक सिस्टम है, एक से एक समझदार लोग बैठे हुए हैं, पहले एसओपीज आपने क्यों नहीं बनाए? ये तो कोई भी योजना अगर आप शुरू करेंगे तो पहली चीज़ क्या होती है, यही चेक करते हैं ना, कोई फर्जी आदमी इसका लाभ ना ले जाए। तो फर्जी लाभ लेने वालों को पकड़ने के लिए जो प्रोसीजर्स बनने चाहिए वो आपने बनाई नहीं और योजना चालू कर दी, और उस योजना को दुनिया भर में बेच लिया। उस योजना के नाम पे दुनिया भर में आप राजनीति कर रहे हो, इस योजना के नाम पे ढोल पीट रही है सरकार, और गरीब आदमी को जिसको हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। और दूसरा सच ये भी है कि आप आयुष्मान भारत कार्ड के लेके चले जाइए, आधे अस्पताल तो आपका इलाज ही नहीं करेंगे। कोई अस्पताल कह रहा है कि भाई ऊपर से पेमेंट ही नहीं आती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले देश में सरकारी योजनाओं की हकीकत। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 9 साल में ये क्या क्या हो रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 9 साल में कुछ नया नहीं हो रहा, जैसा पहले हो रहा था वैसा ही हो रहा है, और बल्कि बदतर हो गया है। और ये अपने आप में योजना, थप्पड़ तमाशा लप्पड़ जो आप कहें, वो है सिस्टम के ऊपर। एक मोबाइल नंबर पे हज़ारों अगर कार्ड बन जाएं तो आपके यहाँ पे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसने बनाया, उस आदमी का भी एकदम जो है वो बढ़िया से सेवा सत्कार कर देना चाहिए। किस आदमी ने ये पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें एक आधार कार्ड पे कई हेल्थ कार्ड इश्यू हो जा रहे हैं? किस आदमी ने ये एसओपीज बनाए जिन्होंने ये सिस्टम ही नहीं बनाया कि फर्जी वालों को लौट लिया जाए? ये तो एक योजना की बात है। योजना मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी भी है फ्री अनाज वाली, कभी उस पर भी लाएंगे वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।